हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। तो देखो, आज हम क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझेंगे। ये दोनों जो एंगल होते हैं वो बच्चों को जो है ना कन्फ्यूज़न में होता है। तो देखो, आज मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो देखो, मैंने यहाँ दो मीडियम ले लिया है, एक डेंसर ले लिया है, एक रेयर ले लिया है। डेंसर से जो लाइट की रेज है वो आ रही हैं, ठीक है। और आती हैं तो हमें पता है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही डायग्राम बना दिया है। अब मैंने क्या किया कि जो इंसिडेंट एंगल था उसको थोड़ा बढ़ाया, तो और ज़्यादा हो गया दूर, नॉर्मल से और दूर हो गया। इंसिडेंट एरर को मैंने थोड़ा और बढ़ाया, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये जो है ना एकदम 90 डिग्री हो गया, मतलब नॉर्मल के एकदम 90 डिग्री जो रेज है ना वो जाने लगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन इस केस में हम लोग ग्रेजिंग इमरजेंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब इस केस को जब रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन आर जो है वो 90 डिग्री हो जा रहा है, तो उसमें हम लोग इसको बोलेंगे कि ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। और यहीं पर जो आई होता है ना, जो एंगल होता है आई में, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। मतलब जब लाइट रेस डेंसर से रेयरर में जा रही है, ये बात भी याद रखना, डेंसर से रेयरर होना चाहिए, रेयरर से डेंसर नहीं होना चाहिए। तो डेंसर से रेयरर जा रही है और जो आर है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए तो उसको ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, उसी को हम लोग एक नया नाम दे दिए, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, तो ये क्या होगा, जब आई बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तब बताएं डेंसर से लाइट आएगा और डेंसर ही में लाइट रेज जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा विथ इक्वल एंगल, मतलब आई और आर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और इसी फेनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि रेज डेंसर से रेयरर की तरफ हो, मतलब डेंसर से रेयरर के डायरेक्शन में हो, ठीक है। और एंगल आई जो है ना, एंगल सी से बड़ा हो, तभी यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।